हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं बात करने वाली हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। इसके एप्लीकेशन का जिक्र आप लोगों ने मूवीज, सीरियल्स और न्यूज में काफी ज्यादा सुना होगा। जब भी किसी के घर में फैमिली डिस्प्यूट होता है और पता लगाना होता है कि बायोलॉजिकल पेरेंट कौन है, या किसी भी क्राइम सीन पे किसी भी तरह का सैंपल मिलता है और पता लगाना होता है कि ये किसका सैंपल है, तो इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो ये जो डीएनए टेस्ट भी बोला जाता है इसको, और ये जो डीएनए टेस्ट है ये इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग या टाइपिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये इस टेक्निक पे बेस्ड होता है। इस टेक्निक को सबसे पहले इन्वेंट किया था एलेक्स जेफरी ने 1977 में। ये जो टेक्निक है बेटा, ये बेस्ड होती है कि कितने वेरिएबल मिनी सैटेलाइट्स हैं। अब ये मिनी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको ये इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। आप लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो आई होप पढ़ के ही आए होंगे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, जेनेटिक्स प्लेलिस्ट में जाके भी आप देखें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। ओके, तो देखिए, हमें पता है कि जो 99.9% जितना भी ह्यूमन जीनोम है वो सबका सेम ही है। जो भी वेरिएशन है ये 0.1% का ही वेरिएशन है, मतलब आप में और हम में सिर्फ 0.1% डीएनए सीक्वेंसेस के वेरिएशन का ही फर्क है। तो इसी वेरिएशन को हम पता करते हैं इस टेक्निक के जरिए। तो किस तरह से ये टेक्निक काम करती है जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैं बात कहूं कि जो हमारा ह्यूमन जीनोम है उसमें रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो मेजरली इस पे बेस्ड है टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस, जिसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। और ये जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं बेटा, ये बल्क डीएनए में से सेपरेट किया जाता है, क्योंकि ये जो रिपीटेटिव डीएनए या तो मेजर पीक्स फॉर्म करते हैं या माइनर पीक्स फॉर्म करते हैं, और उनको इन्होंने टर्म दिया है दिस सैटेलाइट डीएनए। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। जो भी रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं और वो पीक्स फॉर्म करते हैं, मेजर पीक्स फॉर्म करते हैं या माइनर पीक फॉर्म्स करते हैं, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। और ये जो वेरिएशन होता है, अगर आप डीएनए किसी भी पार्ट से लेंगे, अगर आप अपने हेयर से लेंगे, सलाइवा से लेंगे, टीयर्स से लेंगे, स्किन से लेंगे, किसी भी बॉडी पार्ट से अगर आप डीएनए का सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको सेम अमाउंट ऑफ वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब जो वेरिएशन आपको हेयर के डीएनए में मिला था या स्किन के डीएनए में मिला था, वही आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा अगर एक ह्यूमन बॉडी में से। ठीक है, तो इस वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और इसी के बेसिस पे बेटा जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। समझिए इस चीज को। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आसान भाषा में समझे, कि जो डीएनए है हेयर का, हमारे सलाइवा का, टीयर्स का, स्किन का, बेटा सबका सेम ही होता है। और वो जो वेरिएशन आते हैं डीएनए के सीक्वेंसेस के अंदर, वो केवल 0.1% होते हैं। मतलब मेरे जो बॉडी का जो डीएनए है और आपके बॉडी का जो डीएनए है उसमें 0.1% का ही वेरिएशन है। और वो जो वेरिएशन है उसमें भी रिपीटेटेड सीक्वेंसेस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। इज इट क्लियर? सो बात करते हैं उन सैटेलाइट डीएनए के अंदर आते हैं सिंपल टेंडम रिपीट्स, मतलब किस अमाउंट में जो सीक्वेंसेस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी की हम लोग बात करेंगे। ये कुछ एनसीईआरटी हाइलाइट्स है जो कि हम बाद में देखना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल टेंडम रिपीट्स की। हम उन्हीं डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, जिनको हमने बोला था बेटा सैटेलाइट डीएनए। और वो जो सैटेलाइट डीएनए है वो रिपीट्स होते हैं, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम सिंपल टेंडम रिपीट, जो कि दो तरह के होते हैं, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। प्लीज फोकस ऑन दीज टर्म्स। जो मिनी सैटेलाइट हैं वो बेसिकली 15 to 50 बेस पेयर के होते हैं और थाउजेंड्स टाइम तक रिपीट होते हैं। ठीक है, और अराउंड 30,000 मिनी सैटेलाइट्स आपको मिलेंगे ह्यूमन जीनोम के अंदर। अगर हम माइक्रो सैटेलाइट की बात करें बेटा, तो ये 10 बेस पेयर से कम के रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, और ये 10 से 100 टाइम्स रिपीट होते हैं।
ठीक है। और ऐसी जो लोकेशंस हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर वो अराउंड 2 लाख समथिंग है, और इसको वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स भी बोला जाता है। बेटा ये जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, समझिए इस चीज को। ठीक है, जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं जो कि पता लगाने में हेल्प करते हैं कहाँ कहाँ वेरिएशन है, कहाँ कहाँ पॉलीमॉर्फिज्म है। इज इट क्लियर? सो इसी के बेसिस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है भाई। वेरिएशन के बेसिस पे ही तो आप पता लगाओगे। अगर आपको किसी क्राइम सीन से किसी का बाल मिला है, आपने देखा होगा सीआईडी एक सीरियल आता था, या कितने ज्यादा क्राइम बेस्ड सीरियल्स होते हैं, मूवीज होती हैं, तो वहां पे आप देखते होगे जहां पे भी वो क्राइम होता है उस लोकेशन से हेयर सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, ग्लासेस कलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि उनपे उनका डीएन वो फिंगरप्रिंट्स होते हैं। ठीक है, तो वहां से वो लोग क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो वहां से उनका डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, और डीएनए सैंपल बेटा क्यों एक्सट्रैक्ट किया जाता है? जिस जिस पे शक है वो पहले वो क्राइम सीन वाले डीएनए सैंपल का वो फिंगरप्रिंट निकालेंगे, और फिर जिस जिस पे शक है, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है, उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकालेंगे, दोनों को मैच करेंगे। अगर वो मैच हो जाता है देन बूम, यही वो क्रिमिनल है। ठीक है, सो बेसिकली इसका यही मोटो होता है। अब इसके प्रोसीजर को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी सैंपल से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद उस डीएनए को बेटा एम्पलीफाई किया जाता है, उसकी और कॉपीज बनाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक। इस टेक्निक के जरिए डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। जो कॉपीज आती है डीएनए की, उनको अलग अलग फ्रेगमेंट्स में कट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये सब ये जो टेक्निक्स हैं ये आप बायो टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट हेयर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज टेक्निक्स इन वेरी डिटेल, क्योंकि फिर ये टॉपिक बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा और आप अपने गोल से हट जाएंगे। ठीक है, तो अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे ही फोकस करते हैं। सबसे पहले हमने डीएनए को आइसोलेट किया, उसकी कॉपीज बनाई बहुत सारी, फिर उन डीएनए कॉपीज को फ्रेगमेंट्स में कट किया विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं, डीएनए को कट करते हैं। फिर उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के जरिए अलग किया। ठीक है, सेपरेट किया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होता है इसमें। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है उनको इनके साइज के बेसिस पे सेपरेट किया जाता है। फिर बेटा क्या किया? इसकी ब्लॉटिंग कराई। ठीक है, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हुए जो सेपरेट हुए थे, उनको सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे कि नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज पे ट्रांसफर किया गया। फिर उसमें जो वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स थे, उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब्स थे, उसको डाला गया। समझिए इस चीज को। ठीक है, ये वीएनटीआर प्रोब को क्यों डाला गया है बेटा? ये वीएनटीआर प्रोब को रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मार्क करके डाला गया है ताकि हम ट्रेस कर सकें इस चीज को। ठीक है, सो इस चीज को आप समझिए। डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट करके इनको ब्लॉटिंग करवाया गया, मतलब वहां पे डाला गया, और फिर इसमें वीएनटीआर प्रोब्स डाले गए, और फिर इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करी गई। देखिए, ऑटो रेडियोग्राफी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को टैग करके, किसी भी प्रोब में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को टैग करके डालते हैं ताकि उस चीज को हम ट्रेस कर सके। तो यहाँ पे वीएनटीआर प्रोब को डाला गया था उन डीएनए फ्रेगमेंट्स पे, और फिर इनकी ऑटो रेडियोग्राफी करा के पता लगाया गया था डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो कि डीएनए के सीक्वेंसेस किस तरह से अरेंज होते हैं। इज इट क्लियर? किस तरह से डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, अगर एटीजीसी एटीटीजीसीसी है या क्या है, मतलब वॉट एवर दी सीक्वेंस विल बी। सो एक बार मैं आपको ये एग्जांपल दिखाना चाहूंगी। जैसे कि ये देखिए, ये ए बी सी इंडिविजुअल्स का डीएनए लिया गया, और ये जो डीएनए है सीन सी का, ये क्राइम सीन से लिया गया है। और ये जो ए और बी इंडिविजुअल्स हैं, ये बेटा सस्पेक्टेड पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है, और यहाँ पे उसका बाल मिल गया, और वहां से उसके जो बाल है, जो हेयर है, वहां से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसके डीएनए सीक्वेंस के बारे में पता लगाया गया है कि भैया क्रोमोसोम 7 का इस तरह से है, 2 का इस तरह से, 16 का इस तरह से। अब हमें दो लोगों पे शक है।
एक एक पर्सन क्या है, ए है नाम उसका, और दूसरे का क्या है, बी है। तो उसके भी डीएनए को कलेक्ट किया गया है, बाल ले लिया उसका, नाखून ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो उसके भी डीएनए को यहाँ पे फिंगरप्रिंट किया गया है, मतलब उसको एक्सपोज किया गया है उसके डीएनए के सीक्वेंसेस को, कि भैया 7 का डीएनए सीक्वेंस कैसा है, क्रोमोसोम 7 का इसमें कैसा है, 2 इन दोनों का कैसा, 16 कैसा है। और फिर ये जो सीक्वेंसेस निकल के आए हैं उनको कंपेयर किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सी, ए एंड डी, तीनों के डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर किया गया है। तो आपको पता चलेगा जो क्राइम सी पे जो डीएनए मिला है वो किससे मैच कर रहा है बेटा, बी पर्सन से मैच कर रहा है। मतलब क्राइम, उस क्राइम सीन पे जो बी पर्सन है वो प्रेजेंट था। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प्स इन इन्वेस्टिगेशन। इज इट क्लियर? तो फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, और आज के टाइम में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। किसी के पेरेंट बिछड़ जाते हैं, या किसी भी तरह का फैमिली डिस्प्यूट होता है, या क्राइम सीन पे भी, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो आई होप दिस टेक्निक इज क्लियर टू यू कि किस तरह से ये जो डीएनए के जो डिफरेंसेस होते हैं उनको यूज करके डीएनए सीक्वेंसेस को डिकोड किया जाता है और फिर कंपेयर किया जाता है। ओके, सो अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, एंड यस वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।